जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको चाल, दूरी और समय से संबंधित एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप एक नहीं कम से कम पांच पांच तरह के सवालों को बड़े आसान तरीके से कर पाओगे। और ये जो पांच तरह के सवाल हैं ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साथियों ये सवाल बनते कैसे हैं? इन सवालों में साथियों जो दूरी होती है वो कैसी होती है? समान होती है। और जो चाल होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल एक बेसिक समझना है और वो बेसिक ही क्या है? एक तरीका है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं यहाँ पर? अगर हम देखें कि चाल जो होती है साथियों, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, तो दूरी अगर इसमें क्या होता है कि दूरी क्या होगी? समान होगी। दूरी कैसी होगी साथियों? यहाँ पर समान होगी। तो जो चाल और समय का अनुपात होगा, तो जो साथियों अगर दूरी समान होती है तो जो चाल और समय का अनुपात होता है वो विलोमानुपात होता है। क्या होता है? विलोमानुपात होता है। यानी अगर चाल जो है हमारी ए अनुपात बी में है। किस में है? ए अनुपात बी में है। तो साथियों जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा बी अनुपात ए में। ध्यान रखना, चाल अगर ए अनुपात बी में है तो समय हमारा बी अनुपात ए में हो जाएगा। केवल हमें इतना याद रखना है। इन सवालों को करने के लिए केवल कितना याद रखना है आपको कि चाल अगर ए अनुपात बी में है तो हमारा जो समय होगा साथियों वो बी अनुपात हो जाएगा। यानी जो चाल का अनुपात है उसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा? समय का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, केवल इतना याद रखना है और केवल ये बेसिक सूत्र याद रखने हैं जिनमें चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर हमें दूरी निकालनी हो यानी डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड इनटू टाइम होता है। और अगर हमें टाइम निकालना हो तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस होता है। स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा यानी डिस्टेंस बटे स्पीड होगा। केवल ये तीन सूत्र याद रखने हैं और ये बेसिक सी बात याद रखनी है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा साथियों जो पहला सवाल है वो है, एक व्यक्ति किसी दूरी का आधा भाग 10 किमी प्रति घंटा की चाल से और शेष आधा भाग 15 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यानी दोनों का जो समय है वो अलग अलग है, लेकिन आधा भाग कह रहा है। तो इसका मतलब है कि जो दूरी है कैसी है? समान है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें सबसे पहले जो स्पीड है उस स्पीड का साथियों हमें रेशियो बना लेना है। क्या बना लेना है? स्पीड का रेशियो बनाएंगे। तो स्पीड साथियों पहले क्या थी? 10 थी। अब दूसरी बार क्या हो गई है? 15 हो गई है। तो इसका जो रेशियो बनाएंगे तो दो से इसको जब हम काट देंगे तो दो पंजे 10 होते हैं। तो और दो दो से सॉरी 5 से कट जाएगा। ये किससे कट जाएगा? 5 से कटेगा। तो 5 से जब हम इसको काटेंगे साथियों तो यहाँ 5 दूनी 10 होगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो 2:3 हो गया। तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा साथियों वो कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ टाइम का अनुपात 3:2 हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि दोनों चालों से चलता है तो उसको कुल समय 10 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर पहले 3 लग रहे हैं, बाद में 2 लग रहे हैं। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 घंटे 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है 10। तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर दी है साथियों? इसने 10 के बराबर दी है। 5 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 घंटे हो जाएगी। और यहाँ 3 की वैल्यू 6 घंटे हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 घंटे हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि आपको कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो कुल दूरी ज्ञात करनी है तो आप इस 15 में या तो 4 का गुणा कर दो या फिर 10 में 6 का गुणा कर दो। जो चाल आएगी, जो दूरी आएगी उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं आप? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? यहाँ पर 15 है ना। और टाइम कितना है? 4 है। तो 15 चौके 60 किमी। 60 किमी आधी स्पीड है तो पूरी सॉरी 60 किमी आधी दूरी है। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगी 120। 120 किमी इसकी पूरी दूरी हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 किमी। ठीक है, तो इतनी सी बात आप समझ गए होंगे सभी लोग। आइए देखते हैं आगे हमारा जो दूसरा सवाल है इसका साथियों वो है, एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल 10 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है। यदि वह 8 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 18 मिनट देर स्कूल से पहुंचता है। यानी दोनों की चाल अलग अलग है लेकिन दूरी समान है, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है? घर से स्कूल जा रहा है। ठीक है, पहले 10 से जा रहा है, दूसरी बार 8 से जा रहा है। लेकिन दूसरी बार 8 से जा रहा है तो उसे 18 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। यानी ये समय का क्या है? अंतर है। तो इसमें भी क्या करना है आपको? इसमें भी स्पीड का रेशियो लेंगे। स्पीड का रेशियो हो जाएगा 10:8। इसको जब काट दोगे, सरल बना लोगे तो हो जाएगा 2 से इसको काट दो, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार। तो 5:4 स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो टाइम का क्या हो जाएगा साथियों? 4:5 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर अंतर कितना है, 18 मिनट का है, तो यहाँ पर अंतर 1 का है, 1 की वैल्यू 18 मिनट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, पूछ क्या रहा है, दूरी पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है तो आप दूरी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 15 में गुणा अगर हम करेंगे 18 का, तो ये हो जाएगा 18 का गुणा करने पर 90 मिनट, कितना हो जाएगा, 90 मिनट। ठीक, अब 90 मिनट है, स्पीड 8 किमी प्रति घंटा है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, तो 8 गुणा 90 मिनट को घंटा बनाओगे, 60 का भाग दे दोगे, बस ये क्या करना है, इसको काट दो, 2 से इसको 3 से इसको काटेंगे 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 तिया 12, 12 किमी इस सवाल की क्या हो जाएगी साथियों, दूरी हो जाएगी। यानी उस विद्यार्थी के घर से स्कूल की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 12 किमी, तो 12 किमी बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे अगले टाइप का जो सवाल आता है साथियों, वो आता है कि ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। यहाँ अनुपात पहले ही दे रहा है, यानी स्पीड का जो अनुपात दे रहा है वो दे रहा है 5:4। ठीक है, कितना दे रहा है, 5:4, एक ए है और एक बी है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि तय करने में किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो बी ए से 2 घंटे अधिक लेता है, चाल का अनुपात 5:4 है, दूरी समान है, तो टाइम का क्या हो जाएगा साथियों, 4:5 हो जाएगा। यहाँ कितना अधिक टाइम समय ले रहा है बी, 1 घंटे, लेकिन यहाँ रियल में कितना ले रहा है, 2 घंटे, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 2 घंटे हो गई, एक की वैल्यू 2 घंटे हो गई, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 घंटे हो जाएगी। यानी बी उस दूरी को तय करने में कितने लेगा, 10 घंटे लेगा, और ए कितने लेगा, 8 घंटे लेगा, कितने लेगा, 8 घंटे लेगा, तो ए के 8 घंटे और बी के 10 घंटे, तो ए के 8 घंटे डी ऑप्शन है, और बी के 10 घंटे, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी का कितना आ जाएगा, 8 घंटे और 10 घंटे समय आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका, एक सब टाइप का सवाल ये हो गया। अगला एक टाइप का सवाल जो साथी इसमें बनता है वो ये बनता है कि यानी इसमें जो एक व्यक्ति होता है वो जब चालों को बदल देता है तो उसको जो समय है वो भी बदल जाता है। यहाँ पर क्या है, किसी स्थान पर पहुंचने कभी 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 क्या होता है, जल्दी पहुंच जाते हैं, कभी कभी बाद में पहुंचते हैं चाल के बदलने से। ठीक है, तो यह सवाल है कि स्वयं अपने घर से स्कूल 4 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो वह नियत समय से 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। यानी कोई नियत समय है टी, तो उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, 10 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि वो अगर 3 की स्पीड से चलता है, 3 किमी प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 10 मिनट ज़्यादा लेता है, यानी उससे जो निश्चित टाइम है उससे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखना है, हमें समय का अंतर देखना है, 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में, यानी इसका जो टोटल अंतर आ जाएगा 20 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। अब अंतर हमारे पास यहाँ आ गया, तो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले आप स्पीड का रेशियो ले लो, पहले 4 से चल रहा था, बाद में 3 से चल रहा है, तो टाइम का क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अंतर कितना है, टाइम का 1 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 20 मिनट है, 20 मिनट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पहले जब वो जा रहा था 4 की स्पीड से, तो 3 टाइम लग रहा था, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 या 60 मिनट, कितनी हो जाएगी, 60 मिनट हो जाएगी। 60 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 घंटा, कितना हो गया, 1 घंटा। हमें डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 4 है, टाइम कितना है, 1 है, तो 4 किमी, 4 किमी क्या होगा साथियों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। यानी उसके घर से विद्यार्थी जो स्वयं है उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी सवाल इसी तरीके से हो गया। एक तरीके का सवाल और आता है, यह कह रहा है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, तो वह अपने नियत चाल के 4/5 साल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचेगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि नियत चाल के 4/5 से चले, यानी इसका मतलब है कि पहले वो 5 से जा रहा था, लेकिन अब वो कितनी चाल से जा रहा है, 4 से जा रहा है। तो इसका जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा, पहले कितनी थी, नियत कितनी थी, नियत चाल उसकी कितनी है, 5 है, और नई चाल कितनी है, नई चाल साथी उसकी है 4 है, तो 5/4 स्पीड का जो है रेशियो हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 18 मिनट देर से पहुंच रहा है, तो यहाँ अंतर रियल में कितना है, यहाँ एक अंतर है रेशियो में, लेकिन रियल में अंतर 18 मिनट का है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 मिनट हो जाएगी। अब कह रहा है कि वो नियत चाल से चले तो कितना समय लगेगा, नियत चाल उसकी कितनी है, 5 है। ठीक है, कितनी है, 5 है, तो अब उसमें समय कितना है, 4 है, तो एक की वैल्यू 18 है, तो 18 में गुणा कर दोगे 4 का, तो 18×4 = 72, यानी अगर वो नियत चाल से चलेगा तो वो 72 मिनट में साथियों कहाँ पहुंच जाएगा, अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, यानी वो स्कूल
पहुंच जाएगा। ठीक है, 72 मिनट में, यानी 1 घंटा 12 मिनट आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका, ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको एक ही तरीके से लगभग 5 तरह के सवाल बताए हैं जो जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको आप इसी तरीका से कर लोगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। ये 5 तरह के सवाल मैंने आपको बताए हैं। तरीका कुछ नहीं, केवल बेसिक चीज़ है कि अगर चाल दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात बदल जाता है। ठीक है, यानी चाल अगर ए अनुपात बी में है तो समय बी अनुपात ए में होगी, यानी चाल और समय का विलोमानुपात होगा। ठीक है, तो ये तरीका आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, सभी लोग कर पाएंगे, परीक्षा में कोई भी साथी सवाल छोड़ के नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।